भोजनशाला। ये भोजनशाला है जहाँ पर 50 से 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और ये पूरा भोजनशाला है यहाँ पर। और इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये भोजन मंत्र भी ले लेना क्योंकि ये आवश्यक है। भोजनशाला में जब भी कोई भोजन करने आता है तो यहाँ पर भोजन मंत्र किया जाता है। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है कैसे, ये आप देख लीजिए। ये हमने पिलर्स पे सारे खड़े किए हैं। ये पूरा नेचुरल बिल्डिंग तकनीक पर आधारित है। आजकल पराली की समस्या बहुत तगड़ी से हो रही है, बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में या पूरे देश में हमारे फैले हैं, और भारत में तो विशेष तौर से, क्योंकि पराली पॉल्यूटेंट्स का काम करती है। लोग पराली के उपयोग को नहीं समझ पाते हैं और पराली को जला देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद से लेकर के जितनी क्षेत्र हैं, हरियाणा, पंजाब, ये सब सारे पराली की समस्या से जूझ रहे हैं। तो वो पराली को उपयोग करना नहीं जानते तो वो जला देते हैं। जब जलाते हैं तो वातावरण में पूरी तरह से पॉल्यूशन फैल जाता है और प्रदूषण फैल जाता है। तो उस पराली की समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, इसी पराली से हमने ये पूरा जो है ये जितना स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सब पराली से बनाया गया है। और ये स्ट्रक्चर हो गए आज 5-6 साल से ऊपर हो गए, ये कंटिन्यूस इसी तरह इंटैक्ट है। और ये देखिए, ये वुडन का स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग वुडन का बनाया गया है, पूरा वुडन की फ्रेमिंग है। इसके बीच में जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इनको बांसों के लंबे लंबे स्टेप्स लगाए गए हैं और उन्हीं स्टेप्स पे पराली गूंथी गई है। पराली गूंथ करके उसको इस तरह बनाया गया है कि उसकी थैचिंग रूफ बन जाए। और उन थैचिंग रूफ से इन पराली की समय जो बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं वो, और पराली आपके घरों में प्रयोग होना शुरू हो जाता है। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, इकोसिस्टम को, कोई भी पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाने के कारण आप पराली बिल्कुल अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ चिड़ियों का भी बसेरा हो सकता है, ऊपर चिड़ियाँ भी रहती हैं, अंदर भी चिड़ियाँ रहती हैं। तो ये आप एक तरीके से दोनों को, आप स्वयं तो घर में रह रहे हैं, साथ में दूसरे पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ पे रहने का जो है एक तरीके से एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तो ये पूरी तरह से पराली और लकड़ी द्वारा स्ट्रक्चर ये पूरी तरह से निर्मित है। ऐसा किसी को बनवाना हो तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क यहाँ कर सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको हम ये हम लोग बनाते हैं SNP एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर। और मोबाइल नंबर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9643252455 9643252455। आप इस पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और कंपनी का नाम है SNP एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड। आप इस पे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं और आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं हमें। तो जिस प्रकार का मड हाउस आपको बनवाना हो, क्योंकि मड हाउस के भी कई प्रकार के विभिन्न तरीके होते हैं बनाने के, हम दुनिया भर में प्रचलित सभी तरीक़ों से मड हाउस बनाते हैं। नेचुरल बिल्डिंग, मोस्टली हम नेचुरल बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वुडन हो, बैम्बू हो, मड हाउस हो। लेकिन बेसिकली अभी वी आर पायनियर इन मड हाउस। हम लोग मड हाउस में सबसे ज़्यादा उसी में काम करते हैं, क्योंकि मड स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है और उससे किसी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। साथ ही साथ मड हाउस की एक विशेष बात ये होती है, आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं उससे। आपका घर ठंडा रहता है, गर्मियों में आपको ठंडक प्रदान करता है वही घर मड हाउस, और गर्मियों में आपको गर्मी प्रदान करता है। तो आप सिंपल एक फ़ैन से भी उसमें काम चला सकते हैं। आपको किसी AC की आवश्यकता नहीं, कोई ज़्यादा ऊर्जा उसमें खपत करने की आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए हम लोग मड हाउस ज़्यादा हम लोग निर्माण करते हैं। और किसी को भी हम यही चाहते हैं कि जो भी अगर प्राकृतिक निर्माण में जा रहा है तो वो मड हाउसेस में ही जाए, अर्धन हाउसेस में ही जाए। ठीक है, तो जब भी आपको कभी ऐसी मड हाउसेस बनवाने हों, किसी भी प्रकार के मड हाउसेस, ऐसा नहीं कि मड हाउसेस सिर्फ सिंगल स्टोरी बनते हैं या वो कुटिया टाइप के बनते हैं। मड हाउसेस बिल्कुल डिफरेंट आर्किटेक्चर के बनते हैं। हम लोग जो मड हाउसेस बनाते हैं वो एंशियंट टेक्नोलॉजी को लेकर के, साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एमालगमेशन करके या उनका फ्यूजन करके हम इसको बनाते हैं। तो हमारे मड हाउसेस फर्स्ट फ्लोर भी होते हैं, सेकंड स्टोरी भी होते हैं, तो उतने तक हम लोग जाते हैं। और किसी भी प्रकार के मड हाउस आप हमसे बनवा सकते हैं। और नंबर मैंने आपको बता ही दिया। और ये अभी जो इसके विषय में बता रहा हूँ मैं, ये पूरा जो है यह स्ट्रक्चर पराली, लकड़ी और बैम्बू की सहायता से बनाए गए हैं।